विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस वक्त नामांकन के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ मौजूद हैं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, उनके साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सीताराम येचुरी को भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस में रह चुके हैं। इससे पहले एनडीए की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और अब बारी है विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की। लेफ्ट के नेता यहां पर मौजूद हैं, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, सीताराम येचुरी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, कांग्रेस के नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। यह देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी इनके साथ मौजूद। यशवंत सिन्हा के ठीक बगल में बैठे हुए हैं राहुल गांधी और दूसरी तरफ हैं शरद पवार, अखिलेश यादव। विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करते हुए 18 जुलाई को मतदान होना है। 21 जुलाई को नतीजा साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इलेक्टोरल कॉलेज से होता है निर्वाचन। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो इसमें वोट करते हैं, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें वोट करते हैं। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज में 4809 सदस्य हैं। सांसदों को अधिकार होता है, विधायकों को अधिकार होता है इसमें वोटिंग का। सांसद की जो वोट वैल्यू है वो होती है 708। विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो राज्य की आबादी को और राज्य की सीटों को ध्यान में रखते होती है। द्रौपदी मुर्मू को लेकिन जिस तरीके का समर्थन हासिल है उसके मुकाबले यशवंत सिन्हा के पास जो समर्थन है वो थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा हल्का इस वक्त नजर आता है। लेकिन फिर भी विपक्ष ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल जो हैं वो साथ आ पाएं और यशवंत सिन्हा का वो समर्थन करें। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन के वक्त एनडीए की तरफ से अपनी ताकत दिखाई गई थी, अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया था, उसी तरीके से यशवंत सिन्हा जब नामांकन के लिए पहुंचे तो विपक्ष की कोशिश थी कि तमाम बड़े नेता विपक्षी दलों के मौजूद हों और वो कोशिश कुछ हद तक सफल होती हुई नजर भी आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर हैं, राहुल गांधी यहां पर हैं, यशवंत सिन्हा को आप देख रहे हैं बीच में बैठे हुए, दूसरी तरफ शरद पवार को देख रहे हैं, अखिलेश यादव को देख रहे हैं, लेफ्ट पार्टियों के नेता हैं, सीताराम येचुरी यहां पर हैं, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता तो हैं ही यहां पर। कोशिश यह की गई है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से जो है वो समर्थन लेकर उनके नेता यहां पर पहुंचे। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से बात करके उनसे समर्थन हासिल किया गया है। तो यह तस्वीर विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन की। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू, दूसरी तरफ विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा। हालांकि वोटों के गणित के लिहाज से देखें तो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा काफी भारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास जो कुल वोट हैं उनका करीब करीब 49% इस वक्त एनडीए के पास है। इसके अलावा नवीन पटनायक की पार्टी यानी कि बीजू जनता दल और मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी, ये द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। यानी कि जो वोट चाहिए राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार को जिताने के लिए वो वोट करीब करीब इस घोषणा के बाद एनडीए के पास आ गए हैं, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन विपक्ष ने कोशिश की है कि वॉक ओवर नहीं देना है, एक लड़ाई जरूर लड़नी है और इसके लिए यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया गया। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। रवि, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के वक्त एक शक्ति प्रदर्शन, अपनी ताकत दिखाई गई थी एनडीए की तरफ से, वही कोशिश विपक्ष की भी थी कि कम से कम जब यशवंत सिन्हा पहुंचे तो ताकत पूरी रहे। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सभी के बड़े नेता मौजूद रहे। हम देख रहे हैं शरद पवार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी यहां पर हैं, लेफ्ट पार्टियों के भी नेता हैं यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये विपक्ष की स्ट्रेटजी है कि जो कैंडिडेट है उसके साथ पूरी तरह से मजबूती से खड़े दिखना है। इसलिए सभी पार्टी के बड़े नेता, शरद पवार खुद देखिए, आप जान रहे हैं महाराष्ट्र की क्राइसिस के बावजूद शरद पवार यहाँ मौजूद है, राहुल गांधी यहाँ मौजूद है, टीआरएस के जो अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के वो यहाँ मौजूद है, अखिलेश यादव यहाँ मौजूद है। तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनके सबके नेता मौजूद है। तो अच्छी चीज है विपक्ष के लिए कि आम आदमी पार्टी, जो दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी रहेंगे इसमें और साथ साथ टीआरएस का भी समर्थन है जो पहले नहीं था। एक कमी इनके साथ हो रही है कि जो जेएमएम है, जेएमएम में जहाँ सरकार है, गठबंधन की सरकार है झारखंड में,
तो जेएमएम कहीं ना कहीं संथाल वोट और उसको ध्यान में रखते हुए, उसके मूड को ध्यान में रखते हुए तो जेएमएम की तरफ से समर्थन नहीं मिल पा रहा और शायद विपक्ष के नेता इस बात को मान भी रहे हैं कि उसकी मजबूरी है, इसलिए उसको कोई दबाव नहीं है। तो ये मान के चलिए कि एक दो लोग आए हैं, एक आध आदमी जो गठबंधन के थे छूट गए हैं, लेकिन कुल मिलाजुलाकर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन है। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और मौजूद रहकर यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ अभी पहले नॉमिनेशन कर रहे हैं यशवंत सिन्हा, इसके बाद गांधी मूर्ति जो पार्लियामेंट में है वहां जाएंगे, वहां माल्यार्पण करेंगे, अंबेडकर की मूर्ति वहां माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद विजय चौक जाकर पूरे विपक्ष के नेता एक साथ एक मैसेज देंगे, पैदल चलते हुए जाएंगे। ठीक है रवि, मैं आपके पास आऊंगा, जरा तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को समझा देते हैं। ये नॉमिनेशन पेपर आप देख रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल किया है यशवंत सिन्हा ने, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अटल सरकार में मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्रालय संभाल चुके हैं, वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं, एक कद्दावर और दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, इसके बाद टीएमसी भी ज्वाइन की। और विपक्ष के सामने जब यह संकट था कि कौन उनकी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा, तब यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनी। और उससे बड़ी बात, यशवंत सिन्हा ने जो चुनाव उन्होंने उनकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से किया गया, उसे स्वीकार भी किया, क्योंकि इससे पहले 3 नाम सामने आए थे विपक्ष की तरफ से, उन तीनों नामों की तरफ से इनकार कर दिया गया था। वो शरद पवार भी थे, जो कि इस वक्त यहां पर आपको नजर भी आ रहे हैं, गोपाल कृष्ण गांधी भी थे और फारूक अब्दुल्ला भी थे। इन तीनों नामों पर चर्चा हुई, विपक्ष की तरफ से ये तीनों नाम सुझाए गए, लेकिन इन तीनों नामों ने आगे आकर इनकार कर दिया। विपक्ष का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से इन तीनों नामों ने इनकार कर दिया। और फिर यह सवाल उठा कि विपक्ष में वाकई कोई एकता है या नहीं, क्या विपक्ष वाकई में एक साथ आकर एक नाम पर सहमत हो पाएगा या नहीं। और आखिरकार यशवंत सिन्हा के नाम पर जो है वो सहमति बनी, यशवंत सिन्हा भी इसके लिए तैयार हुए। ये आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू के नामांकन की, जो कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, और उनके नामांकन के वक्त एनडीए की तरफ से अपनी पूरी ताकत दिखाई गई थी। ये देखिए तस्वीर, द्रौपदी मुर्मू का नामांकन 24 जून, और आज विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन। यहां पर विपक्ष ने भी भरपूर कोशिश की है अपनी ताकत दिखाने की। वो सभी पार्टियां जो यशवंत सिन्हा के नाम पर राजी हुई हैं, उनके बड़े नेता या फिर उनके अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। शरद पवार यहां पर हैं, अखिलेश यादव यहां पर हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जयराम रमेश हैं, सीताराम येचुरी हैं, प्रफुल्ल पटेल आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो वो सारे बड़े नेता, वो सभी पार्टियां जो यशवंत सिन्हा के नाम पर राजी हुई हैं, वो यहां पर उनके बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ 24 जून की तस्वीर, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन की तस्वीर। हालांकि वोटों का अगर गणित समझा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का, यानी कि एनडीए प्रत्याशी का जो पलड़ा है वो काफी भारी है। जयंत चौधरी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से यह कोशिश की गई कि वॉकओवर ना दिया जाए, एक लड़ाई जरूर लड़ी जाए, और उसमें यशवंत सिन्हा का नाम भारतीय जनता पार्टी में एक वक्त जरूर थे, लेकिन 2018 के बाद से हमने देखा है कि तेवर बिल्कुल बदले हुए हैं, और एनडीए की सरकार से, उनकी नीतियों से बिल्कुल अलग रुख यशवंत सिन्हा का रहा है। सरकार पर प्रहार करते रहे हैं, सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, और शायद इसलिए विपक्ष को भी लगा कि राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम उन्होंने आगे रखा। यशवंत सिन्हा इस बात के लिए तैयार हुए। वोटों के गणित के लिहाज से भले ही विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा कुछ कमजोर जरूर है, और द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो भारी जरूर है, लेकिन एक लड़ाई जरूर आपको यहां पर देखने को मिलेगी। 18 जुलाई को वोटिंग होगी, 21 जुलाई को तय हो जाएगा देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। नामांकन यशवंत सिन्हा की ओर से किया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने, कौन से 2 चेहरे राष्ट्रपति पद के रूप में आमने सामने। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, महिला आदिवासी नेता ओडिशा की, और उनका नाम आगे करने के बाद एनडीए को 2 दलों का समर्थन और भी मिल चुका है। सबसे पहले बीजू जनता दल का समर्थन मिला, नवीन पटनायक की पार्टी का समर्थन मिला। द्रौपदी मुर्मू महिला नेता, आदिवासी नेता, ओडिशा से आती हैं, ओडिशा की पार्टी नवीन पटनायक की पार्टी, उनकी तरफ से समर्थन मिला। और उसके बाद आपने देखा बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से भी समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिल चुका है। एक बार फिर से रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं। रवि, कौन कौन सी पार्टियों के यहां पर नेता पहुंचे हुए हैं यशवंत सिन्हा के नामांकन के लिए?
देखिए, जो विपक्ष की 17 पार्टियां थी जिन पर उनका दावा था, लगभग सभी 17 पार्टियां आज मौजूद हैं। एक अगर बात करें तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां उनके साथ विधायक है। पिछले में शरद पवार ने दावा किया था आम आदमी पार्टी का भी यहाँ मौजूद है। साथ साथ टीआरएस के तरफ में उनके नेता जो उनके मुख्यमंत्री वो भी यहाँ मौजूद है। लेकिन देखिए, बेसिकली ये खेल ये है कि वॉक ओवर नहीं देना है। अब सबको पता है कि अगर वोट का गणित अब आप देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो बीजेपी द्रौपदी मुर्मू के साथ है, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिला है, जेएमएम अब इनके साथ नहीं आ रही है, उनको बीजेडी ने उनको समर्थन किया है, मायावती ने समर्थन किया है, तो वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 60% के आसपास वोट द्रौपदी मुर्मू के आसपास पक्ष में दिख रहा है। लेकिन विपक्ष जानता है कि लड़ाई वो नहीं जीत रहा है, बावजूद इसके वो वॉक ओवर नहीं देना चाहता है, इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, ये बताना चाहता है कि देश में विपक्ष है और विपक्ष लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि उनका आरोप है कि उनसे सहमति नहीं ली गई कैंडिडेट को लेकर। पहले विपक्ष सत्ता पक्ष ने उनकी राय नहीं ली, इस वजह से कैंडिडेट पहले यशवंत सिन्हा अनाउंस हुए और नॉमिनेशन उनका बाद में हो रहा है। कैंडिडेट बाद में द्रौपदी मुर्मू अनाउंस हुई और पहले नॉमिनेशन उनका हुआ। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की अपनी एक स्ट्रेटजी थी, उन्होंने बातचीत की थी अखिलेश यादव से भी, ममता बनर्जी से भी, तमाम नेताओं से, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी और उनको शायद जिस नाम पर सहमति चाहते थे सहमति नहीं हुई, जिसके बाद से सत्ता पक्ष का कैंडिडेट अपना है और विपक्ष ने अपना कैंडिडेट दिया है, ये जानते हुए कि जीत जो है सत्ता पक्ष की कैंडिडेट की होनी है। लेकिन लड़ाई में वॉक ओवर नहीं देना, लड़ाई लड़नी है और विपक्षी एकता दिखाना है, इसलिए ये लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, ये लड़ाई हो रही है, लड़ाई होती हुई दिखनी भी चाहिए। लेकिन रवि, यहां पर एक और बड़ी दिलचस्प बात है, यशवंत सिन्हा का नाम कैसे सामने आया और वो खुद कैसे तैयार हुए? क्योंकि विपक्ष ने 3 नाम इससे पहले सुझाए थे और तीनों लोगों ने मना कर दिया, लेकिन यशवंत सिन्हा तैयार हुए। अब देखिए, जब शरद पवार का सबसे पहले नाम आया था, आज की सबसे पहले 15 तारीख को जो बैठक हुई थी वेस्टर्न क्लब में, सभी पार्टियों ने एक राय बनाई थी और एक साथ उनके नाम को प्रपोज किया था कि शरद पवार आए। लेकिन शरद पवार ये जानते हैं कि ये खेल में हार होने वाला है, तो हार वाली लड़ाई लड़ने के लिए शायद शरद पवार तैयार नहीं थे। शरद पवार ने अपने आप को किनारा किया, अपने हेल्थ ग्राउंड का उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने मना किया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को पता था कि ये असंभव है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी, जिनको पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया गया था, उनको पता था कि कहीं ना कहीं उनको सिंबॉलिक लड़ाया जा रहा है, वो चुनाव जीतने वाले नहीं है, इस वजह से वो पीछे हटे। लेकिन यशवंत सिन्हा टीएमसी के नेता हैं और ममता बनर्जी के कहने पर उनको एक तो सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी रखा है। बनर्जी ने उनको मनाया कि इस पद के लिए आपको आना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस को देखते हुए, एक सीनियर नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और चूंकि बीजेपी से ही टीएमसी में आए हैं खासतौर पे, तो उनको बनाया गया। और चूंकि ममता बनर्जी ने उनको कहा कैंडिडेट बनने के लिए, क्योंकि जिससे पहले भी सारे नाम ममता बनर्जी ने दिया और वो ड्रॉ हुआ और ममता बनर्जी अपने आप को अगर लीडर बना के चल रही थी, उनको लग रहा था कि अगर मेरे तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर कांग्रेस ने मना कर देती, शरद पवार भी मना कर देते, तो वैसी स्थिति में एक किरकिरी होती। तो ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को मनाया, उनकी पार्टी के नेता थे, उनका एक दिन पहले इस्तीफा कराया गया और फिर दूसरे दिन 21 तारीख को बैठक होती है, उसमें उनके नाम का ऐलान किया जाता है कि कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा उनकी पार्टी के कैंडिडेट होंगे और उसके लिए वो राजी भी होते हैं। वोटों का गणित भी अगर थोड़ा सा रवि समझ लें तो जितने वोट पड़ने हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उसका करीब 49% हिस्सा तो पहले से एनडीए के पास है। और उसके बाद हमने देखा नवीन पटनायक की तरफ से बीजेडी से समर्थन मिल गया, फिर मायावती से, बीएसपी से भी समर्थन मिल गया। यानी कि जो वोटों की संख्या चाहिए, जो वोटों का गणित है, उस लिहाज से द्रौपदी मुर्मू एकदम सेफ इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर वोटों की संख्या की बात करेंगे तो आपने कहा कि 49% एनडीए के साथ पहले ही है और उसमें आपको देखिए एड ऑन हो जाता है। जैसे बीजेडी ने उनको समर्थन का ऐलान कर दिया है, साथ साथ वाईएसआर जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वाईएसआर ने भी कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, बीएसपी ने उनका समर्थन किया है। तो कुल मिलाजुलाकर ये 60% के आसपास पोल हो गया। 100% में से 50% वोट चाहिए, 100 में से 50% वोट चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीत के लिए। और ऐसा लग रहा है कि 60% मतलब फर्स्ट क्लास जो मार्क्स होता है उसके साथ एनडीए का कैंडिडेट जो है जीतने वाला है। लेकिन सरकार विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि विपक्ष के जो अपने नेता हैं वो भी इस मामले में कहीं नहीं टूट रहे हैं। जेएमएम के साथ मजबूरी है कि जेएमएम आदिवासी कैंडिडेट है और झारखंड में पूरे आदिवासी आबादी है, तो ऐसी स्थिति में वो इनके साथ आ नहीं सकते हैं। तो जेएमएम जहाँ गठबंधन की सरकार है वो भी इनसे चिटक गए। तो आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है उसकी आप दिक्कत जान रहे हैं और हालांकि उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है, टीआरएस ने इनके साथ समर्थन का ऐलान किया है। लेकिन शिवसेना की आप देखिए तो शिवसेना में अभी अपने आप में फूट बची हुई है। तो शिवसेना में जिस तरह से व्हिप की बात होती है ना, व्हिप लागू भी नहीं होता है, लेकिन शिवसेना के आधा धड़ा राष्ट्रपति चुनाव में किसके लिए वोट करेगा, ये देखते हुए मान के चलिए कि 60% प्लस में
द्रौपदी मुर्मू जाएंगी और जो विपक्ष का कैंडिडेट होगा वो 35 से 40% के आसपास वोट ले पाएगा। लेकिन मैंने बार बार कहा कि सिंबॉलिक लड़ाई है। विपक्ष ये चाहता है ये मैसेज ना जाए कि हमने उनको वॉक ओवर दे दिया और सरकार के आगे हमने सरेंडर कर दिया, नतमस्तक कर दिया। इस वजह से, और ये लड़ाई ममता बनर्जी भी लड़ना चाहती है, कांग्रेस भी लड़ना चाहती है, राहुल गांधी भी इसको छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस ने माना, पहली बार देखिए विपक्ष में होते हुए, जब वैसे भी कांग्रेस का पहली बार होगा कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा, विपक्ष का कैंडिडेट है और भी टीएमसी का कैंडिडेट है। एक्चुअली यशवंत सिन्हा की बात करें तो टीएमसी के नेता थे, टीएमसी से आए हैं और कांग्रेस ने इस बार अपने आप को पीछे किया कि नहीं, विपक्ष के किसी नेता को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक मैसेज भी है कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस समझौता करने को तैयार है। इस लिहाज से इस लड़ाई को रवि, आपने जो बात कही वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जब तीनों नामों ने मना कर दिया था कि शायद विपक्ष एक साथ मिलकर किसी एक कैंडिडेट पर राजी ही नहीं हो पाएगा, और उससे बड़ी बात शायद कोई कैंडिडेट खुद ही हामी नहीं भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दरअसल आपको याद हो तो इस बात को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस नेता, उन्होंने नाराजगी भी जताई थी कि सबसे पहले कांग्रेस के तरफ से कोशिश हो रही थी कि किसी को कैंडिडेट बनाया जाए। उन्होंने बात भी की थी शरद पवार से, ममता बनर्जी से, तमाम विपक्षी दलों से, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं वो राज्यसभा में यहाँ पर, इसलिए आज उन्होंने बातचीत की थी। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस मीटिंग बुला पाती राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष का, ममता बनर्जी ने उसका ऐलान कर दिया विपक्ष की बैठक का, और उस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। कांग्रेस की नाराजगी भी थी, लेकिन कांग्रेस जानती थी कि अगर हम नाराजगी जताएंगे विपक्षी फूट दिखेगा और विपक्षी फूट का फायदा सरकार को होगा। मैसेज वाइज, ये जब मैंने बोला कि बार बार ये पता है कि चुनाव हार रहे हैं लोग, चुनाव जीतेंगे नहीं, लेकिन मैसेज वाइज विपक्षी एकता दिखाने के लिए कांग्रेस ने मजबूरन इस मामले में अलायंस के साथ गई है। हालांकि इसका पूरा एक तरह से क्रेडिट ममता बनर्जी ले रही है, जिन्होंने विपक्ष को इन्वाइट करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस की समय की मजबूरी आज की डेट में, उनको विपक्ष के साथ खड़े रहना है किसी तरह से, चाहे उनके साथ। एक बार फिर से अगर रवि, ये जो दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इन दो तस्वीरों की अगर हम एक तुलना करके देखें, 24 जून द्रौपदी मुर्मू का नामांकन और आज यशवंत सिन्हा का नामांकन, जिस तरीके की ताकत उस वक्त दिखाई गई थी एनडीए की तरफ से वर्सेस जिस तरीके की ताकत आज दिखाई जा रही है, दो तस्वीरों को अगर आप समझा पाए। बिल्कुल, देखिए एनडीए की तस्वीर में साफ तौर पे है प्रधानमंत्री, उसमें से ताकत दिखाने वाली बात होती है और मैसेज देने वाली बात होती है कि हम अपने कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नहीं आते तब भी और नॉमिनेशन हो सकता था, गृह मंत्री रह सकते थे, पार्टी अध्यक्ष होते, जेपी नड्डा हो सकते, तमाम और नेता होते, लेकिन प्रधानमंत्री ने मौजूदगी दिखाकर ये एक मैसेज दिया कि जो हमारा कैंडिडेट है उसके साथ हम खड़े हैं। पूरी पार्टी खड़ी थी, तमाम सांसद, तमाम नेता, तमाम बड़े नेता मंत्री उसमें खड़े थे। उसी तरह से विपक्ष में जो बड़े नाम है, राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अगर बात करते हैं तो। ममता बनर्जी खुद यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को यहाँ भेजा गया है। शरद पवार एक बड़े नेता जो के मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद है। अशोक गहलोत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री वो यहाँ मौजूद है इस नॉमिनेशन में। मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता है, तो विपक्ष की तरफ से भी उसी ताकत से इस लड़ाई को लड़ी जा रही है कि मैसेज वाइज कि हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर कैंडिडेट बनाया है तो हम कैंडिडेट के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। पूरी ताकत के साथ खड़ा है विपक्ष भी, और पूरी ताकत के साथ यहां पर एनडीए भी नजर आई थी। खुद प्रधानमंत्री पहुंचे थे नॉमिनेशन के मौके पर, गृह मंत्री पहुंचे थे, रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे। यानी कि पूरी ताकत दिखाई गई थी एनडीए की तरफ से जिस वक्त द्रौपदी मुर्मू का नामांकन हो रहा था। और उसी तस्वीर के बाद विपक्ष को भी ये लगा कि जितने पार्टियां, जितने नेता समर्थन में हैं, कोशिश की गई कि सभी यहां पर पहुंचे। लगना चाहिए कि विपक्ष की तरफ से एकजुटता है और विपक्ष साथ आकर एक कैंडिडेट को सामने रख रहा है। यशवंत सिन्हा का नॉमिनेशन, सीधी तस्वीरें।